मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और इसलिए क्योंकि जो समाचार है वो काफ़ी बड़ा है। आज मैं अपनी शुरुआत एक फ़ोटो से करना चाहता हूँ। ये एक फ़ोटो है, आप देख रहे हैं। इसमें टीएमसी के सांसद मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी के सामने चाय रखी हुई है, एक कप। मुझे लगता है शायद इनकी चाय पार्टी थी और इसी चाय पार्टी में मोदी जी मुखातिब हो रहे हैं सयोनी घोष जी के साथ। फोटो आप देख रहे हैं, सयोनी घोष जी के साथ फोटो। और सयोनी घोष कहते हैं उनको, उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस फोटो को रिलीज किया है, जारी किया है। और इस फोटो को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर। और ये वही सयानी घोष हैं जिन्होंने शिवलिंग पर एक अत्यंत आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करते हुए, जो फोटो आप देख भी रहे हैं, तो उन्हीं सयानी घोष के साथ फोटो खिंचवाते हुए, हंसते हुए मोदी जी को जरा भी शर्म नहीं आई। मोदी जी बनारस से सांसद हैं, वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, शिव की नगरी से सांसद हैं। और कितना इन्होंने ड्रामा किया भगवान शंकर की नगरी में, सब जानते हैं आप। ये जब भी आते हैं इसके बाद ये वहाँ पे त्रिपुंड लगा करके, और जो अहिल्या बाई होलकर ने जो मंदिर बनवाया था, जो कि मूल रूप से विश्वनाथ मंदिर नहीं है, उसके बाद उसके दूर हटके बनवाना पड़ा उनको मजबूरी में। उस वक्त जो मूल मंदिर है वो ज्ञानवापी का जो कथित मस्जिद है वहाँ पे है, जिसका शिवलिंग मिला था कोरोना के टाइम में, 5-6 साल हो गए लगभग। और आपको याद होगा कि उसी शिवलिंग का डिफेंड करते हुए नूपुर शर्मा ने जब बचाव किया, तो उस वक्त सामने जो एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था, जब बचाव किया तो उसका जो विरोध किया उस व्यक्ति का, शिवलिंग का बचाव करते हुए, शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा था, तो उस पर जो है ये पार्टी इस तरह से बैकफुट पे आ गई। ये क्लीव पार्टी, नपुंसक पार्टी इस तरह से बैकफुट पे आ गई कि इसने नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी भगवान शंकर के सम्मान के लिए अपनी जान पर दांव लगा देने वाली एक महिला को इस बीजेपी की सरकार ने, इस बीजेपी की पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक महिला सयोनी घोष, जो कि अपमान कर रही थी भगवान शंकर का, शिवलिंग का, उसको ना सिर्फ बड़ी परिवेश दी जा रही है, बड़ा महत्व दिया जा रहा है, लग रहा है पार्टी में शामिल कर लेंगे। क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। उसके साथ फोटो खिंचाई जा रही है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है अब जो लोग मोदी के जो भक्त हैं वो अब ये कहेंगे कि साहब जो है, अब अभी भी तर्क दे रहे हैं वो। आप सोचिए कि उनकी मेंटल स्थिति क्या है कि अभी भी वो तर्क दे रहे हैं मोदी के बचाव में कि अरे मोदी को कानून पास करवाना है, FCRA पास करवाना है, महिला आरक्षण बिल पास करवाना है, इसलिए उनको सांसदों का समर्थन चाहिए। पहले से बहुत सांसद हैं समर्थन में, सरकार बहुमत में चल रही है, और भी 20 सांसदों का 20 टीएमसी के सांसद मोदी के साथ हैं। अगर एक सांसद सयोनी घोष साथ में नहीं होती, उसको नहीं लेते, तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। या ले भी लेते तो कम से कम फोटो नहीं खिंचाते। अरे वोट लेने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि फोटो भी खिंचानी साथ में, तो क्या होता? इस मूवमेंट से बच सकते थे ना, लेकिन इस मूवमेंट से नहीं बचे। आप सोचिए अगर मोदी ने उल्टा किया होता कि ठीक है तुम पार्टी में आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम वोट दो हमारे लिए, तुम्हारा स्वागत सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाई जाएगी, तो उसको एक मैसेज मिलता कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन आज क्या इस गलती की कोई सजा इसको मिली? उल्टा इसको सम्मान दे रही है। और कौन सी पार्टी सम्मान दे रही है? जो सबसे ज्यादा बात करती है संस्कृति की, स्वाभिमान की, भगवान की, शंकर की। जो आदमी काशी से, बनारस से सांसद है, और जो व्यक्ति, आप सोचिए कितने शर्म की बात है कि जो व्यक्ति त्रिशूल उठा करके, त्रिपुंड लगा करके जो है वो अहिल्याबाई होलकर के जो मंदिर उन्होंने बनवाया काशी विश्वनाथ का, उसके सामने पूरा ड्रामा होता है। और वहीं थोड़ी दूर पर 50 मीटर पर
ज्ञानवापी की जो कथित मस्जिद है उसके वजूखाने में जो शिवलिंग है वो आज भी वजूखाने में पड़ा हुआ है। क्या किसी से ढका छुपा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्यों डाला? क्योंकि सरकार से जवाब मांगा गया, बार बार सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया, इसीलिए ठंडे बस्ते में डाला गया, सबको पता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर आपका चरित्र क्या है? आप जो बात करते हो कि हम चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, भैया ये आपका चरित्र है, ये आपकी चाल है। आपकी चाल कुछ और है, आपका चरित्र कुछ और है और आपका चेहरा कुछ और है। और बड़े कमाल की बात जरा ये देखिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो FCRA पास कराना है, इसीलिए समर्थन लेना जरूरी है। मतलब इतनी बड़ी, मतलब ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जो सिर्फ मर्द होने का नाटक करती है कि इनको मर्द मान लिया जाए। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है, सच्चाई बिल्कुल अलग है। इन्होंने 370 को हटाया, उसके बाद पीछे से इन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी को चेंज कर दिया। अब 370 की को हटाओ ना हटाओ, जब आपने डोमिसाइल पॉलिसी चेंज कर दी तो 370 समझ लो लागू ही है, बैकडोर से लागू हो गया। बड़े बड़े जो हिंदू संगठन थे कश्मीर के, उन्होंने विरोध किया इस बात का, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि 370 पर इन्होंने ताली पिटवा ली। इसके बाद फिर 370 पीछे से ले आए। वक्फ पे इन्होंने क्या किया, इनको पूरा वक्फ समूल नाश करना चाहिए था, पूरा हटा देना चाहिए था। क्या वक्फ प्रॉपर्टी यहां की? जब पाकिस्तान बना हुआ है तो वक्फ प्रॉपर्टी किस बात की वक्फ बोर्ड? लेकिन इन्होंने वक्फ बोर्ड को एक तरह से लीगल मान्यता दे दी। हिंदू सरकार कहती है अपने आप को इन्होंने, और ना इसमें ऐसा कोई प्रावधान आया कि पुराने मामलों में क्या होगा। जो आज भी जो कब्जा जमीनें हैं वैसे की वैसी चल रही हैं, कहीं कुछ कार्रवाई आपने देखी होती हुए? और ये सब भी कब हुआ? जब इतना दबाव डाला गया सोशल मीडिया के माध्यम से, तब इन्होंने खुद संज्ञान नहीं लिया था। इतना दबाव पड़ा, इसके बाद इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ बिल ले आए, बिल पास करा दिए। बिल्कुल उसी तरह से फिर मूर्खतापूर्ण हम FCRA लेके आ रहे हैं। सारे बीजेपी के जो चैनल हैं, जो बाकी जो मेन मीडिया है जो चलता है फिल्म सिटी 16 में, वो तो है ही है नोएडा के अंदर, वो तो कर ही रहा समर्थन। लेकिन बाकी इसके अलावा जो बहुत से और चैनल हैं जो हिंदुत्व की बात कहते हैं कथित रूप से, क्या हम हिंदुत्ववादी हैं, वो समर्थन करते हैं बीजेपी का, वो भी जो है इस पर कह रहे हैं कि साहब FCRA आएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मुझे ये बताओ भाई कि धर्मांतरण अगर तुम्हें रोकना है तो धर्मांतरण रोकने वाला कानून लेके आओगे ना, कि FCRA लेके आओगे? पीछे से कैसे हो जाएगा भाई? सरकार ये कह रही है कि हमको क्रिश्चियन मिशनरी को पैसा मिले। FCRA का मतलब क्या है? क्रिश्चियन मिशनरियों को पैसा मिले, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं। बाहर से दिक्कत यह है कि उसको आप कहां कहां उपयोग कर रहे हैं, यही तो है ना। तो पैसा तो तुम दे रहे हो ना, तुम उनको आज भी मजबूत कर रहे हो ना भाई। मजबूत तो तुम कर रहे हो उनको, जब वो बाहर से पैसा लेके आ रही हैं, जब उनको बाहर से पैसा मिल रहा है, जब वो पैसा खर्च करेंगी यहां पे आकर के कानूनी रूप से, तो उससे उनकी साख बढ़ेगी। तो धर्मांतरण उससे कहां रुक जाएगा? कहां उससे धर्मांतरण रुक जाएगा भाई? धर्मांतरण तब रुकेगा जब तुम ये इस तरह के कानून बनाओ कि अगर हिंदू से कोई कन्वर्ट होना चाहता है मुसलमान में, ईसाई में, तो उसका कन्वर्जन इतना टफ बना दो, इतनी जटिल प्रक्रिया बना दो कि वो संभव ना हो पाए। और बाकी ईसाई मुसलमान से कोई हिंदू बनना चाहे उसको सरल कर दो। वो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आप सुझाव लो जनता से, तमाम तरीके हैं। लेकिन आप अब सोचो कि हवा हवाई बातें, बस FCRA आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हवा हवाई बातें चल रही हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्फ बिल पास हो गया, उससे कानून बन गया, उससे कोई फर्क पड़ा? कहीं आपने देखा कुछ? कहीं कोई अवैध कब्जा हट गया? 370 हट गया? कुछ हुआ? तो भैया FCRA भी ऐसे ही है। आप कह रहे हैं आप FCRA के लिए हम लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं महिला आरक्षण पास करना है। अरे भैया महिला आरक्षण जो पास करोगे उसमें क्या करोगे? महिला आरक्षण में जो पास होगा ना, वो भी, उसमें भी तुम बाद में OBC को कर दोगे, वहां भी बाद में सवर्णों और सामान्य वर्ग की सीटें मारी जाएंगी। आज भी कितने ऐसे इलाके देश के अंदर है जहां पे सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति अपना प्रधान नहीं खड़ा कर सकता, अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकता वहां पे। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय है कि इस देश के अंदर OBC के नाम पे मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है हर जगह पे। 15 साल हो गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये सरकार कहती है हम हिंदूवादी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। अरे कहने से क्या होता है यार? जमीन पे तुम कर क्या रहे हो? तुम तो सयानी घोष के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, हंस रहे हो ही करके। तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम बनारस से सांसद भी हो? लेकिन देखिए जो मोदी के समर्थक हैं, अब मैं मोदी का समर्थक कतई नहीं हो सकता। अब मैं बिल्कुल
मोदी और हिंदुत्ववाद ऐसे हैं जैसे जमीन और आसमान। जैसे जमीन आसमान कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही मोदी और हिंदुत्ववाद कभी मिल नहीं सकता। ये स्पष्ट हो गया है। बहुत सी बातें वापस करने के लिए, बहुत सी बातें, सब बातें हम कैमरे पे कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने आज हालत ये कर दी है ना कि आज अब मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मोदी जी इतना मत गिरिए, इतना अपना पतन मत करवाइए कि कल को अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने जाए तो लोग उसको जूते से मारें। ऐसा मत करिए भाई, आप तो वही कर रहे हैं। और ये आप फोटो देख लीजिए नूपुर शर्मा की। नूपुर शर्मा अभी तक इनकी पार्टी वापसी नहीं हो पाई। इनका क्या कसूर था? इन्होंने शिवलिंग को डिफेंड किया था। शिवलिंग को डिफेंड करने वाली महिला और ये शिवलिंग का अपमान करने वाली महिला। कायदे से यहां पर नूपुर शर्मा को होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कौन है? यहां पर सायोनी घोष है। मुझे पता है बहुत से लोग आएंगे अभी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आप किसको नेता बनाओगे, किसको नेता चुनोगे, क्या करोगे, यही मोदी विकल्प है और कोई विकल्प जो भी है। मेरे भाई विरोध तो करो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम राहुल के साथ खड़े हो, हम भी नहीं खड़े साथ में उनके, पर विरोध तो करो इसका। ये जो हुआ इसका विरोध नहीं करोगे? ये इसको भी साफ करोगे? मित्रों, आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। आपसे आगे और बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।